हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1901 में हुई थी, 21 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो वह थे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो वह थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? तो वह है कालीबंगा। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो सर्वाधिक प्रचलित आकार है वर्गाकार। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो वह किया गया है सेलखड़ी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? तो यह ईंटों से बनाए जाते हैं। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की? तो भाव चित्रात्मक। हड़प्पा की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह शिलालेख तथा पुरातात्विक खुदाई उपयुक्त दोनों। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वह पशुपति और मातृदेवी उपयुक्त दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य मुद्रा वाली नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो यह है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था तो वह थे अलेक्जेंडर काइनिंग। किस पुरातत्वविद
के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था सर जॉन मार्शल के। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी यह कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो वह किया गया था मेलुहा। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातात्विक स्थल है, वह किस नदी पर स्थित था? तो वह स्थित था भोगवा नदी पर, भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो वह है हड़प्पा। कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदी की घाटियों में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटियों में स्थित स्थल का नाम है बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस प्रकार है? तो यह है ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो नगरीय ऊंचाई वाले भाग को दुर्ग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग किए जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का आकार 4-2-1 था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम है ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? तो वह था लोथल। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इससे क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है टेराकोटा। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, किसे दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सरस्वती देवी को। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था भारत में। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रचलित रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रचलित रूप क्या है? तो यह है ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा वाली किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मृच्छकटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो उसकी नगर नियोजन। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो यह माने गए हैं उत्तरी काले पालिशीकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो यह मिलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता से। सिंधु घाटी के लिए सामान्यतः किस 3 नामों का प्रयोग किया जाता है? तो उपरोक्त सभी। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा
सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है कालीबंगा में। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह की थी चार्ल्स मेंसर ने। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है हिंद नदी के तट पर। वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो यह हुई है संगोल पंजाब से। सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? तो वह घिरा है अली मुरान। हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है घग्गर नदी के तट पर। कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण के लिए केंद्र था? तो वह था बालाकोट। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? तो यह था सुतकांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया जाता था? तो पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो यह हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? तो यह करते थे जिप्सम का। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यह मिला है बैल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिंध में। किस हड़प्पा कालीन युग स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो यह मिले हैं लोथल से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में? तो यह धौलावीरा था। धौलावीरा। दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल हैं। तो ये हैं पंजाब में। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला? तो लोथल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो यह कहा था पिग्गट ने। वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधा थी? तो वह थी सिंधु घाटी की सभ्यता। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है एक उन्नत
जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है? तो यह कहा गया है कपास को। इस स्थल से एक मकान में धवन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है? तो यह मिला है बनवाली से। शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? तो यह हुई है लोथल में। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र कहाँ था? तो यह था चनहुदड़ो। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो इसका प्रतिपादन किया था सर जॉन मार्शल ने। किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो यह था सर जॉन मार्शल के अनुसार। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इनके पतन का प्रमुख कारण था आर्यों का आक्रमण। किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया? तो यह बताया था उपयुक्त दोनों, ओरल स्टाइल तथा ये घोष ने। एम.आर. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको बताया था? तो यह बताया था भूगर्भीय परिवर्तन को। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? तो यह स्थित है पंजाब में, नहीं गुजरात में। नखालिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? तो यह खोली गई है धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, वह किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी जो है वो स्थित है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो यह किया गया था भारत में। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र जो है वो है शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है साबरमती नदी के उपनदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम किसने दिया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया था सर जॉन मार्शल ने। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है इपाईग्राफी के अंतर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? तो पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है कोटदीजी से। सोरथुघई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? तो यह मिला है कुल 3 प्रकार की। सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शिवगृह के अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं कुल अंडाकार शिवगृह के शवगृह के।
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? तो कलश समाधान का साक्ष्य मिला है सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? तो यह प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सिंधु लिपि का सबसे प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है सन 1853 में। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल के में कितने अंकों का प्रयोग करते थे? तो यह करते थे 16 अंकों के आवर्तकों का प्रयोग।